नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मखलूक की आजमाइश व इम्तिहान के लिए हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद के अहकामात सादर फरमाए हैं। इन्हीं हकूक पर मनवन अमल किया तो खैर और सलामती और कामयाबी है, और अगर इनसे रूगर्दानी की तो गुनाह व अजाब भी इसी में पिन्हा है। अल्लाह ने फरमाया, मैं अपने हकूक यानी हकूकुल्लाह तो माफ कर दूंगा, क्योंकि ज़ाते इलाही तो गफूर रहीम है। लेकिन हुकूकुल इबाद की जजा और सजा का मामला ज़ाते हक अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इंसानों का इंसानों पर छोड़ा है। हकूकुल इबाद में माँ बाप के हकूक सबसे ज्यादा अहमियत और कदर व मंजिलत वाले हैं। जिन लोगों ने माँ बाप से मुतल्का हकूक खुश असलूबी से निभाए और उनकी बेअदबी और नाराजगी से बचते रहे, तो अल्लाह करीम का उनके लिए अजर अजीम का वादा है। और जो नाफरमानी और गुस्ताखी के मुर्तकिब हुए उनके लिए अजाब अजीम है। माँ की शान बुलंद है, जबकि बाप की अजमत बुलंद है। माँ अगर जन्नत है तो बाप इसका दरवाजा है। इनकी खिदमत और फर्मा बरदारी के बगैर ना यह दरवाजा खुल सकता है, ना कोई जन्नत में दाखिल हो सकता है, ख्वाह कोई कितना ही मुत्तकी और परहेजगार न हो। अल्लाह गफूरुर रहीम ने माँ बाप से हुस्न सलूक और नेकी करने का हुक्म कुरान मजीद की सूरत बनी इसराइल में यूं सादर फरमाया, और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत ना करना, और माँ बाप के साथ एहसान करना। अगर तेरी मौजूदगी में उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनके आगे उफ तक ना कहना, ना उन्हें डांट डपट करना, बल्कि उनके साथ अदब व एहतराम से बातचीत करना। अल्लाह जल्ला जलालहू ने सूरत बनी इसराइल की एक और आयत मुबारका में माँ बाप के लिए दुआ करने की तलकीन करते हुए अरशाद फरमाया, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। ऐ मेरे परवरदिगार, इन पर वैसा ही रहम फरमा जैसा उन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश करते हुए मुझ पर मोहब्बत और शफकत की है। इसी तरह सूरत निसा में इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह की बंदगी करो और किसी को इसका शरीक ना ठहराओ, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। आकाए दो जहां सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से माँ की शान बयान करते हुए अपनी जात से मुतल्का जज्बात का इजहार यूं किया कि अगर मेरी वालदा माजिदा हयात होती और मैं इशा की नमाज के लिए मसल्ले पर खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा होता, उधर से मेरी माँ मुझे बुलाती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं नमाज तोड़कर कहता, जी अम्मा जान मैं आ रहा हूं, और मैं दौड़ा दौड़ा माँ के हजूर पेश होता। मुख्तलिफ हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, वालिदैन औलाद के लिए जन्नत और जहन्नम है। तुम पर माओं की नाफरमानी हराम कर दी गई है, और जन्नत माँ के कदमों तले है। हजूर अक़दस रहमतुल लिल आलमीन ने सहाबा इकराम से मुखातब होकर फरमाया, जिसने ईमान की हालत में खुशदिली के साथ माँ बाप की जियारत की तो उसे एक मकबूल हज का सवाब हासिल होगा। एक सहाबी रसूल ने सवाल किया कि अगर रोजाना कई बार की जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन अरशाद फरमाया, उतनी बार ही मकबूल हजों का सवाब मिलेगा। माँ बाप की फजीलत और कदर मंजिलत की अहमियत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज पंजगाना में उनके लिए दुआ को लाजमी जुज करार दिया, जैसा कि सूरत इब्राहिम की आयत मुबारका है, रब्बना अग़फिर ली वाले वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ऐ हमारे रब, मुझे और मेरे माँ बाप को और ईमान वालों को हिसाब कायम होने के दिन बख्श दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए और उनके साथ नेकी और हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।